मिताहार से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, मिताहार के बारे में। और मिताहार के दौरान ही पहले बताया गया क्या खाना चाहिए, पथ्य आहार। फिर मिताहार क्या होता है ये बताया गया, फिर अपथ्य आहार की बात आई हुई। मिताहार में कहा गया है, मिताहारम विना यस्तु योगारंभम तो कार्येत नाना रोगो भवेत तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। अगर आप योग के अभ्यासी हैं और मिताहार का पालन नहीं करते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो योग सिद्ध नहीं होगा। यानी मिताहार के बिना योग का आरंभ नहीं करना चाहिए। यानी भोजन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे योग में, वो देख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो नाना प्रकार के रोग होंगे, साथ ही योग में कभी सिद्धि नहीं होगी। नाना रोगो भवेत तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। तो पहले क्या कहा गया, क्या खाना चाहिए। देखिए, यानी क्या खाना चाहिए, पहले ये बात कही गई, फिर कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये बात उसके बाद कही गई। क्या खाना चाहिए, तो साले अन्न यव पिष्टम वा तथा गोधूम पिष्टकम मुद्गम मांस चनकादि शुभ्रम च तुषवर्जितम। तुषवर्जितम होता है छिलका रहित। एक साथ इसको देख लेंगे अभी। पटोलम सूर्णम मानम कक्कोलम च सुकाशकम द्राढ़िकम कर्कटीरंभाम डुम्बरी कंट कंटकम आमरंभाम बालरंभाम रंभा दंडम च मूलकम वार्तांकी मूलकम रिद्धि योगी भक्षण आचरेत बाल शाकम काल शाकम तथा पटोलकम पटोल पत्रकम पंच शाकम प्रशंसयाद वास्तुकम हिमलोचिकाम। या ये सारी चीजें खाने के लिए कही जा रही है। तो आपको ना हठ प्रदीपिका से थोड़ा अंतर मिलेगा। हठ प्रदीपिका में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इसमें है खाने के लिए, हठ प्रदीपिका में कहा गया नहीं खाना है। तो परेशान नहीं होंगे, शास्त्रगत हमें ध्यान रखना है। वैसे जनरली हठ प्रदीपिका से ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी घेरन से भी पूछा जाता है। घेरन संहिता में कई जगहों पे कंफ्यूजन की स्थिति भी है, वो हम आगे देखते चले जाएंगे, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। साले अन्य चावल को कहा गया, यव पिष्टम कहा गया जौ, जौ का आटा या सत्तू भी कहा गया है। गोधूम पिष्टिकम कहा गया गेहूं का आटा। मुदगम कहा गया मूंग को। मास कहा गया उड़द को, कहते हैं माँ की दाल भी जिसको बोलते हैं उड़द को कहते हैं। और ये सब भी क्या कहा गया है, छिलका उतार कर, तुषवर्जितम छिलका रहित करके। चनकादि चना आदि छिलका उतार कर। ये भी पटोल, पटोलम कहा गया, परवल को पटोल कहा गया है। परवल बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद होता है। सुरनम कटहल को कहा गया है, कटहल भी खाने के लिए कहा गया है। मानव मानकंद कुछ सब्जी होती होगी। कंकोल भी एक सब्जी होती, कंकोल भी खाना है। मानम भी खाना है। सुकाशकम कहा गया, करेला तो अच्छा होता है। द्राढ़िकम जिमीकंद होता है, एक जिमीकंद जिसको बहुत जगहों पे ओल कहते हैं, वो लगता है थोड़ा सा खाने में। द्राढ़िकम भी खाना है। करकटी ककड़ी खाना है। रंभा का या रंभा केला को कहते हैं, केला खाना है। उदुम्बरी, उदुम्बरी गूलर को कहा गया, गूलर भी लोग खाते हैं बहुत जगह, गूलर की सब्जी भी बनती है। पके हुए गूलर भी खाए जाते हैं। कंट कंटकम चौलाई के लिए इस्तेमाल किया गया, कंट कंटकम। आमरंभ मतलब कच्चा केला कहा गया है। बालरंभ के लिए व्याख्याकारों ने कहा बालरंभ मतलब केले का फूल, या कई जगहों कई पुस्तकों में इसके लिए अलग इस्तेमाल किया गया है कि बालरंभ कच्चा केला ही कई जगहों पर कहा गया। कच्चा केला इसको कहेंगे तो आम रंभ को फिर क्या कहेंगे, इसीलिए ज्यादातर व्याख्याकारों ने कहा केले का फूल। रंभा दंड कहा गया, केले का दंड। केले का फूल भी खाया जाता है, केले का दंड भी खाया जाता है। मूल कहा गया, केले का मूल, केले के मूल की भी सब्जी बनती होगी, हालांकि ये कहा गया है क्योंकि ये एल्कलाइन होते हैं, केले से संबंधित चीजें ज्यादा। वार्ता की बैगन, बैगन को तो वैसे कहा जाता है कि नहीं खाना चाहिए, बड़ा जो है ये बातर होता है, यानी कि घाव वगैरह बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ कहा गया बैगन खाना है। मूलकम मूली को कहा गया खाना है। रिद्धिम कहा गया, रिद्धिम 12 कंद कुछ होता है, रिद्धिम तो जमीन के नीचे होता है, उसको खाने के लिए रिद्धिम 12 कंद को कहा गया है कि खाना है। बाल साकम काल साकम, बाल साकम के लिए अर्थ लगाया जाता है कच्चा साग या सरसों का साग भी कहा गया। दो दो चीजें लिखी गई व्याख्याकार ने लिखी। बाल साकम मतलब कच्चा साग या सरसों का साग भी कहा गया। वैसे सरसों का साग मना किया है हठ प्रदीपिका में, ध्यान रखिएगा। काल साकम कहा गया, ऋतु के अनुसार जो साग होती है उसको काल साकम कहा गया। कई जगहों पर काली चौलाई कही गई है। काल साकम, काल से अर्थ लगाया काली चौलाई, चौलाई होती है उसमें हरी और काली, तो काली चौलाई, लाल चौलाई भी वैसे होती है। पटोल पत्रकम, परवल के पत्ते, ऊपर पटोल कहा गया, परवल का फल कहा गया है, नीचे परवल के पत्ते भी कहे गए हैं।
तो परवल का पत्ता भी बहुत फायदेमंद होता है। पंच शाकम शब्द कहा गया, ये तो हर जगह कहा जाता है खाना है। पंच शाकम में जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा आता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी पंच शाक की चर्चा की गई है वहां पर ये ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है पंच शाक में क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन आयुर्वेद में पंच शाक में यही 5 चीजें होती है। तो एग्जामिनर भी इसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि पंच शाक में कौन कौन सी चीजें हैं या पंच शाक में कौन कौन सी चीजें नहीं होंगे। जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा पंच शाक में आता है। वास्तुकम हुआ बथुआ, बथुआ को वास्तुकम बहुत फायदेमंद होता है। हिमलोचिकाम, हुरहुर का साग, ये सारी चीजें खानी है। अब उसके बाद खानी है तो कितना और किस तरीके से खाना है, भाव क्या होना चाहिए, उसकी चर्चा अब आगे की जा रही। शुद्धम सुमधुर स्निग्ध उदर अर्ध विवर्जितम भुज्यते सुरसम प्रीत्या मिताहारम मिमम विदुः अन्नेन पूर्येद अर्धम तोयेन तु तृतीयकम उदरस्य चतुर्थान संरक्षयेद वायु विच संरक्षेद वाचारणे, वायु आचारणे कह सकते हैं इसको, तोड़ कर वाचारणे कहा गया है। शुद्धम, शुद्ध होना चाहिए भोजन, एक तो शुद्ध, सुमधुर होना चाहिए, नेचुरली उसमें मधुरता होनी चाहिए, स्निग्ध वो चिकना होना चाहिए, और आधा पेट ही भोजन करना, यानी आधा पेट यहाँ खाली छोड़ने की बात कही गई है। हठ प्रदीपिका में, हठ रत्नावली में हमने पढ़ा, उसमें था चतुर्थांश विवर्जितम शब्द, यहाँ है उदरार्थ विवर्जितम। तो ये शब्द बहुत मायने रखता है, हो सकता है आपको आ जाए। उदरार्ध विवर्जितम शब्द निम्न में से कौन से ग्रंथ से संबंधित है, ये भी आ सकता है। तो उदरार्ध विवर्जितम हो गया आपको घेरण संहिता से संबंधित है। भोजन जो करेंगे वो रसयुक्त तो होना चाहिए और प्रीति बढ़ाने वाला, एकदम प्रेम पूर्वक उसको खा पाए ऐसा भोजन होना चाहिए। इसी को मिताहार कहा है विद्वानों ने। और क्वांटिटी की बात की जाए अगर, और अन्नेन पूर्येद अर्धम, यानी पेट को आधा पेट अन्न से भरना चाहिए। अन्नेन पूर्येद अर्धम, आधा पेट अन्न से भरिए। तो ये न तू तृतीयकम, एक तिहाई, तृतीय मतलब तीसरा हिस्सा कहा गया है, जल से भरिए। आधा के बाद यानी कि पेट का 4 हिस्सा करेंगे, यहाँ ये कहा जा रहा है। तीसरा हिस्सा कहा गया खाली छोड़ेंगे। उदरस्य चतुर्थांश संरक्षेद वाचारणे, उदर का यानी पेट का चौथा हिस्सा चतुर्थांश जो है वो वायु के संचरण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। अब इसको अच्छे से देख लीजिए, इस प्लेट में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। शुद्ध सुमधुर कहा गया कि शुद्ध होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, एक तो ये कहा गया है। स्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। उदरार्थ विवर्जितम, आधा पेट खाली रखना चाहिए। भुज्यते शिव संप्रत्यय यहाँ नहीं है, ये गलती से लिखा गया, इसको हटा दें। भुज्यते शिव संप्रत्यय नहीं कहा गया, भुज्यते सुरसम प्रत्या कहा गया है। और उदरस चतुर्थांश संरक्षयेद वाचारणे कहा गया है। तो क्वालिटी में क्या कहा गया, शुद्ध मधुर और चिकना होना चाहिए। क्वालिटी शुद्ध मधुर चिकना होना चाहिए। क्वांटिटी क्या होना चाहिए, आधा पेट अन्न रखिए, तीसरा भाग पानी से, चौथाई भाग वायु के लिए खाली छोड़ दिए, चौथाई भाग। भाव क्या कहा गया कि शरीर में रस भर रहा है, प्रीति बढ़ाने वाला ये भोजन है, तो भाव ऐसे जुड़ जाता है हमारा। हम इसको एक बार फिर से दूसरे प्लेट में देखते हैं। इस शिव संप्रत्यय वाला यहाँ गलत हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ये हटाना है, अभी हटा देंगे बात। अगर सिर्फ हम लोग इतना देखें तो इसमें कहा गया है वायु के संचरण के लिए 1/4 हिस्सा खाली छोड़ना, 1/4 पानी से भरना है, आधे हिस्सा को अन्न से। तो इसमें जो नियम बताया गया है, जो जनरली नियम हम लोग याद करते हैं, वो नियम घेरण संहिता में कहा गया। लेकिन अब एग्जामिनर के हिसाब से चतुर्थांश विवर्जित और आधा पेट विवर्जित, उदरार्ध विवर्जित, दोनों शब्द में अंतर समझिए। दोनों शब्द का अंतर अगर दिमाग में बैठ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या क्वालिटी क्वांटिटी होना चाहिए, वो हम लोगों ने देख लिया। अब है क्या नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए यानी कि वर्जित आहार क्या बताया गया है। कट अम्ल लवनम तिक्तम भ्रष्टम च दधी तक्रकम शाकोत्कटम तथा मध्यम तालम च पंसम तथा। कटु, अम्ल, लवण और तिक्त ये नहीं खाना चाहिए, 4 रस वर्जित किया गया है। मधुर और कौन सा कहें कसाय वाला, उसकी चर्चा नहीं है। कटु, अम्ल, लवण, तिक्त ये 4 रस का वर्जित बताया गया। वर्जित से मतलब है कि ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, ज्यादा भुना हुआ नहीं होना चाहिए। भ्रष्टम, दही और छाछ मना किया गया है, दधी तक्रकम।
शाकोत्कटम, ऐसा शाक जो आपको नुकसान करे, विरेचक शाक कहा गया, नहीं खाना चाहिए। मध्यम, शराब नहीं पीना चाहिए। तालम, तार के फल होते हैं वो नहीं खाना चाहिए। और फिर कहा गया है पंसम, तालम पंसम, लकुच, बरहर को पंसम कहा जाता है। बरहर एक होता है आम के महीने में, इसका भी फल आम जैसा ही बड़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा गोल होता है और अलग अलग कैटेगरी का, वो आप कह सकते हैं कस्टर्ड एप्पल की तरह उभरा हुआ थोड़ा होता है, उतना तो नहीं लेकिन थोड़ा उभरा होता है। उसके बाद और क्या नहीं खाना चाहिए, तो कुलत्थम, मसूर, पांडु, कुष्मांडा, साग दंडकम, तुम्बी, कोल, कपित्थम, चकंट बिल्वम, पलासकम, कुल्थी, मसूर, प्याज, कोहरा और सागदंड। ऊपर मांस लिखा हुआ था और यहाँ मसूर शब्द सीधा लिखा हुआ है, तो उसको हो सकता है कि शब्द सही रखिए, कई बार उसके अर्थ लगाने पर घेरन संहिता में थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति आती है। तो कुल्थी, मसूर, प्याज, कोहरा नहीं खाना है, साग दंड नहीं खाना है, तुम्बी, कोल, कपित कहा गया, करवी लौकी नहीं खाना है, कंट बिल्वम कहा गया, कोल नहीं खाना है, कपित कहा गया है कैथा को, और बेल पलास भी नहीं खाना। पलास का भी इस्तेमाल किया जाता है हेल्थ के लिए, आयुर्वेद में पलास का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, लेकिन उसकी मनाही की गई है। फिर कदम्ब है, जंबीर है, बिंबम है, लकुचम है, लसुन है, विषम है, कामरंग, पियालम च हिंगो, सालमनी, केमुकम। कदम्ब का भी फल खाया जाता है, उसकी चटनी भी बनती है कदम्ब के फल की। जंबीरी हुआ है, बड़ा नींबू को जंबीरी कहा जाता है। लहसुन नहीं खाना है। कमरख का इस्तेमाल नहीं करना है। चिरौंजी का इस्तेमाल नहीं करना है, चिरौंजी अचार वगैरह में बहुत पड़ता है। हींग नहीं खाना है। सेमल के फूल की सब्जी मिलती है बहुत जगह, उत्तराखंड वगैरह में सेमल के फूल बिकते हैं। गोभी नहीं खाना, गोभी से बहुत गैस बनती है। ये चीजें नहीं खाने के लिए कही गई। तो 2 बार 3 बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे एक बार और देख लीजिए, निषिद्ध आहार जो है, वर्जित आहार क्या कहा गया है। पहले तो 4 प्रकार के रस वर्जित है, कटु, अम्ल, लवण और तिक्त रस नहीं खाना है। फिर कहा गया ज्यादा भुना हुआ नहीं खाना है। दही, छाछ मनाही है। और विरेचक साग, जो नुकसान करने वाले साग हो, उसको नहीं खाना है। शराब की मनाही की गई है। ताल यानी तार का फल मना किया गया है। तार का फल बहुत बिकता है मुंबई में, तो खूब खाया जाता है। पंसम, बरहर को कहा गया, लकुच इसको कहा जाता है। कुल्थी मना किया गया। मसूर, प्याज और कुम्हरा भी मना किया गया। साग दंड, साग का जो दंड होता है। उत्कट साग, ये क्या, उत्कट साग का कई अर्थ लगाया जाता है। एक तो ये कहा जाता है कि जो साग नुकसान करे उसको नहीं खाना है। विरेचक का अर्थ होता है जो खाने के बाद आपको शरीर से जो है बाहर निकल जाए, दिक्कत करे, परेशानी करे, उसको कहा जाता है। आयुर्वेद में हो सकता है इसका विस्तृत व्याख्या हो, उसकी जानकारी नहीं है। साग दंड भी मना कहा गया है। तुम्बी यानी कड़वी लौकी को मना किया गया है। कोल यानी बेर नहीं खाना है। कपित्थ कैथा होता है, कैथा नहीं खाना है। कंट बिल्वम, कच्चा बेल भी मना किया गया, कच्चा बेल नहीं खाना है। पलास होता है ढाक, ढाक के 3 पात, पलास भी नहीं खाना है। पलास का भी इस्तेमाल नहीं करना है। कदम्ब का फल नहीं खाना है। बड़ा नींबू मना किया गया, जिसको जंबीरी कहते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था। बिंबम यानी नींबू नहीं खाना है। लकुचम नहीं खाना है। लहसुन की मनाही है। कमरख होता है, कमरख नहीं खाना है। चिरौंजी मना किया गया। हींग मना किया गया। सेमर के फूल मना है। सेमर होता है ना, जो लाल लाल फूल होता है, दिल्ली में बहुत सारे पेड़ हैं इसके, और इसके फूल जब कच्चा होता है तो उसको खाया जाता है। और गोभी, गोभी तो ऐसे ही गैस बनाता है, तो हम लोग जानते हैं, इसको नहीं इस्तेमाल करें। योगारंभ वर्जिएत, पत्नी, स्त्री, वहिनी सेवनम, ये 4 चीजें मना किया गया है। लंबी यात्रा, स्त्री का संग, अग्नि सेवन आदि योग के आरंभ में वर्जित कहे गए। अग्नि सेवन इसलिए क्योंकि ऑलरेडी शरीर में प्राणायाम के अभ्यास के दौरान बहुत गर्मी उत्पन्न होती है, तो अग्नि सेवन से वर्जित रहना चाहिए। आग के पास नहीं जाना चाहिए। हुक्का वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे कहा गया, देखिए अब ये जो आपके पास आने वाला है श्लोक, इसमें लेकर बड़े कंफ्यूजन की स्थिति है, इसको खाएं या ना खाएं। इसको कई जगहों पर विवर्जित में रखा गया कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा कहा गया है। कई जगहों पर कहा गया कि नहीं नहीं, इसको खाना है। यहाँ से कंफ्यूजन की स्थिति आती है।
अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो आप अलग अलग प्रकाशन हाउस की किताब को लेकर के चैलेंज भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिसे कहा गया है नवनीतम घृतम क्षीरम शर्करा ऐक्षवम गुड़म पक्वारंभम नारीकेलम दाढ़िनम मिशिवासकम द्राक्षा तो नवली छात्री रस अम्ल विवर्जितम। अब देखिए नवनीत घी और दूध, नवनीत मतलब मक्खन, घी और दूध की मनाही की गई है, ऐसा बहुत सारे शास्त्र में व्याख्याकारों ने लिखा है। चीनी हो गया, चीनी की मनाही। पहले तो इसके अर्थ देख लेते हैं। मक्खन, घी, दूध, गुड़, शर्करा। फिर 5 प्रकार के केले कहा गया है, नारियल की बात है और अनार की बात है, सौंफ की बात है, कई विद्वान मुनक्का कहते हैं वास्कम को, द्राक्षा अंगूर को कहा गया है, और नवली कहा गया, नेनुआ होता है, एक दिल्ली में नेनुआ आता है, उसको झींगा भी कहते हैं बहुत जगहों पे सब्जी में। फिर कहा गया है रस अम्ल के लिए कहा गया है आंवले का इस्तेमाल किया गया है, तो इससे बचे। अब बहुत सारे विद्वानों को कहा गया कि नहीं नहीं ये सब चीजें खाना है, तो रस अम्ल कहा गया, अम्ल वाले रस से बचे, ये लास्ट में कहा गया, तो ये सब पे इस्तेमाल नहीं होगा ये विवर्जितम वाला। अब इसको कंफ्यूजन की स्थिति है तो इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जगहों पर पढ़ते हैं नवनीत घी। आगे ही आप देखोगे घी खाने की बात आई हुई है, दूध लेने की बात आई हुई है, योग अभ्यास के आरंभ में दूध का इस्तेमाल करें तो दिक्कत हो जाती है। अब आगे देखते हैं और भी चीजें हैं जहां पर कंफ्यूजन की स्थिति आती है। उसके बाद कहा गया है एलाम जातिम लवंग पौरुष जम्बू जाम्बलम हरितकी च खरजुरम योगी भक्षण आचरेत। अब इसमें योगी को खाना है, भक्षण आचरेत कहा गया है, ऊपर विवर्जित एक शब्द आ गया हुआ, इससे कंफ्यूजन पैदा हुई कि वो शब्द सभी शब्दों के लिए है या सिर्फ उस लाइन के लिए है या उस पर्टिकुलर शब्द के लिए है, ये कंफ्यूजन की स्थिति है। यहाँ कहा गया एलाम यानी इलायची, जातिम जायफल, लौंग, फालसा एक होता है, फालसे का फल कहा गया है, पौरुषम को कहीं कहीं उत्तेजक चीजें भी कही गई हैं, जम्बो यानी जामुन को कहा गया जम्बू द्वीपे, क्यों बहुत जामुन होता है अपने यहाँ, और जाम्बलम कहा गया कठ जामुन होता है, जामुन में भी और क्वालिटी होता है, हरित की हरर को कहा गया खजूर, इन्हें योगी खाएं, या इसकी व्याख्या में कई जगह पे लिखा हुआ ये ऋतु के अनुसार खाएं, वैसे ऋतु के अनुसार जनरली मिलता है, वैसे इलायची लौंग तो कभी भी मिलता है, बाकी चीजें तो ऋतु के अनुसार ही मिलती हैं, हालांकि अब तो हर मौसम में बहुत कुछ मिलता है। तो कंफ्यूजन वाला भी हम लोगों ने श्लोक देख लिया। अब ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, लघु पाकम प्रेम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम, तो 2 बार 3 बार बोल जाइए, लघु पाकम प्रिय स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम, लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम, मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। अब यहाँ लघुपाक का अर्थ होता है शीघ्र पचने वाला, प्रिय होना चाहिए, शीघ्र पचने वाला होना चाहिए और स्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। आपके धातु जो शरीर में सप्त धातु हैं उसका पोषण करने वाला भोजन होना चाहिए। मनो अभिलिषितम, मन को भी भाने वाला होना चाहिए, ये योगी के लिए अच्छा भोजन उचित भोजन कहा गया है। मनो अभिलिषितम, योगी शब्द आया तो मनो अभिलिषितम में खूब तेल मसाले तो अपने आप छट जाएगा, तो योगी का मन ही जो है वो सात्विक भोजन की तरफ जाता है, इसलिए इसकी गलत व्याख्या नहीं करेंगे। शीघ्र पचने वाला भोजन, मन को भाने वाला भोजन, प्रिय भोजन, शीघ्र यानी चिकना भोजन, धातु प्रमोशनम यानी कि धातु का पोषण करने वाला और मन के अनुकूल हो, मनो अभिलिषितम, ऐसे भोजन योगी को ग्रहण करने चाहिए। कठिनम दुरितम पूति उष्णम प्रयोसितम तथा अति शीतम च अपि च उष्णम भक्ष्यम योगी विवर्जिए। कठिनम कहा गया देर से पचने वाला भोजन, दुरितम कहा गया दूषित भोजन, पुति उष्णम कहा गया, पुतिम होता है सड़ा हुआ, उष्णम होता है गर्म, बहुत ज्यादा गर्म भोजन, प्रयोसितम कहा गया बासी भोजन, बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए, अति शीतम कहा गया बहुत ठंडा भोजन, च अति उष्णम बहुत गर्म भोजन नहीं खाना चाहिए, ऐसे योगी को विवर्जित करना चाहिए। ऐसी चीजें जो आप एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन दिक्कत वहां होती है जब ये शब्द संस्कृत के शब्द दे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब दिक्कत शुरू होती है। कठिनम, दुरितम, पुतिम, उष्णम, प्रयोसितम, अति शीतम च अति उष्णम, ये भोजन
विवर्जित करना चाहिए, योगी को विवर्जित कहा गया है, इसका त्याग करना चाहिए। नीचे देखिए क्वेश्चन पूछा गया 4 सितंबर को जो जून 24 का, घेरन संहिता के अनुसार योगी के भोजन की विशेषताओं का सही क्रम। अब इसलिए हमने कहा कि इस श्लोक को याद करना है क्योंकि उस सीक्वेंस से पूछ दिया जाता है। स्निग्ध प्रिय लघुपाक मनोनुकूल धातु का पोषण करने वाला। अब बताइए कौन सा होगा। पहले कहा गया लघुपाक, तो लघुपाक देखिए सी से, इसी से एक से ही ऐसे इसमें लग जा रहा है, लघुपाक से ही लग गया। फिर प्रिय होना चाहिए, फिर स्निग्ध होना चाहिए, फिर कहा गया है धातु का पोषण करने वाला होना चाहिए, मनोनुकूल कहा गया नीचे होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो तीसरा ऑप्शन सही है। हठयोगी का आहार होना चाहिए, इसमें देखिए जो नहीं होना चाहिए वो, जो होना चाहिए वो भी दिया गया। लघुपाकम प्रयोसितम एकाहारम उष्णम, तो प्रयोसितम एकाहारम और उष्णम मना है, लघुपाकम शब्द कहा गया होना चाहिए, यानी जल्दी पचने वाला हल्का भोजन होना चाहिए जो जल्दी पच जाए। अब और क्या विशेषता बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इन चीजों का भी ध्यान रखना, सावधान रहना। प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधि तथा एकाहारम निराहारम यावान्ते चनकार्येत। प्रातः स्नान, सुबह का स्नान, उपवास, काय क्लेश यानी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसी विधियों से बचना चाहिए। एकाहारम एक बार ही भोजन करेंगे, निराहारम या हम पूरा निराहार भोजन, निराहार रहेंगे, उपवास करेंगे, या कहा गया यामांते एक ही बार, हर यामांते का मतलब होता है हर 3 घंटे बाद भोजन करेंगे। याम एक याम 3 घंटे, हर याम कंप्लीट हुआ भोजन करेंगे। तो ये भी ना कम भोजन, ना बहुत ज्यादा भोजन, ना बिल्कुल नहीं भोजन, सबकी मनाही की गई है। एकाहार एक बार भोजन करेंगे ऐसा नियम ना रखें, निराहार रहेंगे ऐसा नियम ना रखें, यामांते हर 3 घंटे पर भोजन करेंगे ऐसा भी नियम ना रखें। अब इसमें मैं पढ़ रहा था फिर बिहार स्कूल ऑफ योग की व्याख्या में कि प्रातः स्नान से क्यों मना किया गया। एक तो हम लोग जानते हैं प्रातः स्नान इसलिए कहा गया है कि प्रातः स्नान से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि मान लीजिएगा आपने नियम बनाया बिना स्नान का नहीं करेंगे, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत भीषण ठंड हो रही है, ठंड में स्नान कर लिया, तबियत खराब हो गई, तो कैसे आपका योग होगा। दूसरी बात ये कहा गया है बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में कि व्याख्या में कहा गया हुआ है प्राणायाम से बहुत गर्मी होती है, और ये प्राणायाम के दौरान ये बात कही जा रही है शरीर में गर्मी होती है। सुबह आपने आसन वो किया, स्नान कर लिया, शरीर ठंडा हो गया, आप फिर प्राणायाम शुरू करने लगे तो अचानक से ठंडा है, अचानक से शरीर को आप गर्मी देने लगे, तो उससे शरीर में विषमता उत्पन्न होगी, इसलिए भी कहा गया। फिर उसमें लिखा हुआ अगर मान लिया सुबह स्नान वगैरह करते हैं, फिर नियम से पहले मंत्र जाप वगैरह करके फिर जो है आप आसन का अभ्यास करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, ये भी वहां पर कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला श्लोक क्या कहा गया है। एवं विधि विधानेन प्राणायामम समाचरेत आरंभे प्रथमे कुर्यात क्षीराज्यम नित्यम भोजनम मध्याह्ने चैव सायम्ये भोजन द्वयम आचरेत। कविता जी वंदना जी का हैंड रेज है, रुक जाइए। तो विधि विधान से आपको प्राणायाम के अभ्यास की शुरुआत करनी चाहिए, और प्राणायाम के शुरुआत में यानी आरंभ में क्षीराज्य कहा गया यानी दूध और घी का सेवन करना चाहिए। ऊपर देख रहे थे दूध की बात मना की गई थी, उसमें लिखा था नहीं लेना है, अब यहाँ है कि शुरुआत में दूध का सेवन करना है। और 2 बार भोजन करने की बात की गई है, मध्याह्न यानी दोपहर में और सायंकाल शाम में, दोपहर और शाम में 2 बार भोजन करना है, ये बात लिखा हुआ है। एग्जाम में आ सकता है कितनी बार भोजन का विधान बताया गया घेरन संहिता में, तो 2 बार भोजन का विधान बताया गया। और आ सकता है कौन कौन से, मध्याह्न और सायं यानी दोपहर और शाम को। बस ये 2 बार ही भोजन करने के लिए कहा गया है, दोपहर और शाम को भोजन। ठीक है, अच्छी बात है, जो कंफ्यूजन हुई पूछ लिया, नहीं तो ये कंफ्यूजन बनी रहती है। जो कंफ्यूजन है वो तो है ही, अब उसके लिए तो एग्जाम में आए तो फिर हम चैलेंज कर सकते हैं। अब है आपको प्राणायाम यानी कि नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन के अभ्यास से पहले आसन कौन सा बिछाएंगे, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है घेरन संहिता के मुताबिक। आसन कैसा होना है, आसन मतलब किस पर बैठेंगे उसकी चर्चा हो रही है, जो बैठने वाला आसन है उसकी चर्चा हो रही है। कुशासने मृगाजिने व्याघ्राजिने च कंबले स्थूलासने समासेन प्रांग मुखो बाप्य उद्गम मुखो नारी शुद्धिम समासाद्य प्राणायामम समभ्यसेत। कहा गया कुश का आसन हो, मृग का
के चर्म का आसन हो, व्याघ्र चर्म का आसन हो और कंबल होना चाहिए। इस तरह से मोटा आसन होना चाहिए, उस पर आप जो है आसीन हो जाइए। पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके, पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है, यानी नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। अब इसको एक बार फिर से देखिए, तस्वीर के द्वारा हम समझते हैं। आसन कैसा होना चाहिए? कुश का आसन पहले कहा गया है, फिर मृग चर्म की बात आई हुई है, फिर व्याघ्र चर्म की बात आई है, फिर कंबल की बात आई है। ये सीक्वेंस यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि एक साथ सबका इस्तेमाल करना है या इनमें से कोई एक लेना है, या कुश का आसन और कंबल लेना है, या कुश का आसन उस पर मृग चर्म सिर्फ लेना है। ये ऐसा कोई निर्देश नहीं है, वो गुरु आपको बता देंगे। लेकिन एग्जाम के लिए चारों होना चाहिए। हालांकि दूसरी लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि मोटा आसन होना चाहिए, स्थूल आसन होना चाहिए, ये ध्यान लिखा हुआ है। गीता में अलग है, गीता का अभी मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा। तो कुश का आसन, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म और कंबल, ये सीक्वेंस में दिया गया है। अब इसको कैसे सीक्वेंस में याद रखेंगे? तो कुश जो है घास सबसे पहले उत्पन्न हुआ होगा, ऐसा मानिए कि घास सबसे पहले आया, उसका आया। घास को खाने के लिए हिरन आई, तो हिरन हो गया। हिरन को भोजन करने के लिए व्याघ्र आ गए, बाघ हो गया। और जब ये सब खत्म हो गए तो कहा लोगों ने कि चलो अब जो है कंबल यानी कपड़े का आसन बना लेते हैं, कंबल बना लेते हैं। तो इस तरह से भी कुछ आप याद कर सकते हैं निमोनिक को। अंत में कंबल हो गया। अब यहाँ पर आकर के चंड कपाली जी जो अब तक सुन रहे थे, जिनको ज्ञान दे रहे हैं घेरन ऋषि, अब वो बोलना शुरू करते हैं। चंड कपाली जी पूछते हैं, क्योंकि यहाँ आसन की बात आ गई और आसन के लिए कहा गया कि नारी शोधन का अभ्यास करना है आसन में। तो चंड कपाली पूछ रहे हैं हाथ जोड़ करके, नारी शुद्धिम कथम कुर्यात नारी शुद्धि अस्तु कीदृशी तत्सर्वम श्रोतुम इच्छामि, कि हे दयानिधे नारी शुद्धि कैसे की जाती है, मुझे उसकी पूरी विधि बताइए। नारी शुद्धि एक तो है क्या, मैं ये आपसे सुनने का इच्छुक हूँ, क्योंकि राजा को अब अभ्यास करना, उनको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो राजा उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब घेरन ऋषि पूरा बता रहे हैं, पहले विशेषता बताएंगे कि नारी शोधन करना क्यों चाहिए, नारी शोधन से क्या फायदा होगा, उसके बाद नारी शोधन कैसे करना इसकी चर्चा होगी। मलाकुलासु नारीषु मारुति नैव गच्छति प्राणायामः कथम सिद्धयेत तत्व ज्ञानम कथम भवेत तस्मात् नारी शुद्धि आदो प्राणायामम ततो अभ्यसेत। हे चंड कपाली, जब तक नारियों में मल भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है, तो वायु का संचारण तो होगा नहीं, वायु तो अच्छे से जाएगी नहीं। तो प्राणायाम कैसे सिद्ध होगा? और प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा तो तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करने आए हो, तो तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए कहा गया है कि पहले नारी की शुद्धि करो, फिर प्राणायाम का अभ्यास करो। पहले नारी की शुद्धि, फिर प्राणायाम का अभ्यास। क्यों? क्योंकि आपकी नारियां अभी अशुद्ध है, उसमें गंदगी भरी हुई, मल वगैरह भरे हुए हैं, तो उसमें वायु का संचार ठीक से नहीं होगा। वायु का संचार नहीं होगा ठीक से तो प्राणायाम ठीक से नहीं होगा, प्राणायाम नहीं होगा तो सिद्धि नहीं मिलेगी। अब नारी शुद्धि के बारे में सुनो। घेरन ऋषि कहते हैं चंड कपाली से कि नारी शुद्धि द्विविधा प्रोक्ता समनु निर्मनुस्तथा बीजेन समनु कुर्यात निर्मनु धौती कर्मणा। बहुत सुंदर। नारी शुद्धि दो हुआ, समनु और निर्मनु। नारी शुद्धि कितने हैं? समनु और निर्मनु। समनु के लिए कहा गया, एक तो यहाँ पर विधि बताई गई है समनु के, और निर्मनु के लिए कहा गया है कि धौती कर्म के द्वारा मैं पहले बता चुका हूँ। ऊपर धौती कर्म आ गया तो इसकी चर्चा अब नहीं की गई है यहाँ। सिर्फ ये कह दिया गया कि निर्मनु धौती कर्म से आपकी शुद्धि हो जाती। और समनु कहा गया, यानी बीज मंत्र के साथ जो नारी शोधन किया जाता है उसको समनु नारी शोधन कहा जाता है। तो नारी शोधन के दो प्रकार हैं। आगे हम इसको फिर रिपीट करेंगे ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जैसे ही आप कुंभक में जाएंगे तो कुंभक में भी आपको वहां पर दो कुंभक के भेद मिलेंगे जो मिलते जुलते लगेंगे, तो वहां पर हम कंपैरिजन इसकी कर लेंगे। धौती कर्म पुरा प्रोक्तम षट कर्म साधने तथा सुवर्णुष्व समनु चंड नारी शुद्धि यथा भवे। कि धौती कर्म के बारे में तो हमने पूर्व में कह ही दिया हुआ है। अब यहाँ तुम जो समनु नारी शोधन जो बीज मंत्र के साथ किया जाता है उसके बारे में पूरी विधि सुन लो, अच्छे से विधि सुनिए और इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उपविश्यासने योगी पद्मासनम समाचरित। एक तो कहा गया पद्मासन में करना, कौन सा?
है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन किसमें? पद्मासन में। फिर कहा गया गुरुवादि विन्यासनम, गुरु आदि का विन्यास करके, कुर्याद यथैव गुरु भाषितम नारी शुद्धिम प्रकुर्वित प्राणायामम विशुद्धये। आप पद्मासन में बैठ जाइए, गुरु आदि का न्यास कीजिए जैसा कि गुरु ने आपको कहा है, तब आप नारी शुद्धि का अभ्यास कीजिए ताकि प्राणायाम आपका होने के लिए नारियां शुद्ध हो जाए। अब गुरु गुरु आदि न्यास जो है ना, गुरु आदि न्यास कहा गया है, तो वो इसमें बताया गया है, कई विद्वानों ने कहा है कि ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पूजा वैदिक टाइप का, जो वैदिक में पूजा, जो पंडित जी आते हैं आपके घर में, तो वो मंत्र का जाप करके अंगुष्ठ के लिए, कनिष्ठा के लिए, हृदय के लिए अलग अलग अंगों पर अलग अलग मंत्रों का जाप करके उसको टच करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। इस शरीर को एक तरह से कहा जाता है, एनर्जी पॉइंट को टच कर रहे हैं कि भगवान शरीर में हमारे देवता का निवास है, और इन सब स्थानों का भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये तो हुआ वैदिक वाला। दूसरा है तांत्रिक विधि। तांत्रिक विधि में मंत्र का जाप अलग से नहीं करते हैं उस अंग के लिए, बस उस अंग का ध्यान करते हैं कि अंगूठे पर ध्यान ले जाएं, घुटने पर ध्यान ले जाएं, ऐसे करके ध्यान को हम मन को, चित्त को ठहराने के लिए शरीर के अलग अलग अंगों पर घुमाते हैं। ये तंत्र में है। तो यहाँ व्याख्याकारों का कहना है कि यहाँ जो गुरु आदि न्यास की बात आई है वो तंत्र से संबंधित है। तो चूंकि इसमें वैदिक वाला नहीं है कि हर अंग के लिए बीज मंत्र की बात नहीं है, वैसे दोनों ही बात नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है न्यास करें। अब देखिए कैसे करना है नारी शोधन। समनु कर रहे हैं, निर्मनु कर रहे हैं? हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं अभी, समनु या निर्मनु? समनु। समनु कर रहे हैं, जो एक मंत्र के साथ होता। अब देखिए क्या कहा गया, उसी से जुड़ा हुआ है। वायु बीजम ततो ध्यात्वा धूम्र वर्णम सतेजसम चंद्रेन पूर्येद वायुम बीजम षोडशकैः सुधिः चतुष्टया मात्राया च कुंभकेनैव धारयेत् त्रिंशद मात्राया वायुम सूर्य नाड़िया चरेचियेत्। अब धूम्र वर्ण के समान तेज युक्त वायु बीज मंत्र का जाप करना, पहले तो ध्यान करना है। पहले ध्यान करने की बात आई है, वायु बीजम ततो ध्यात्वा। उसके बाद कहा गया है कि इसका ध्यान करते हुए फिर जो है आप पूरक करेंगे धूम्र वर्ण के समान वायु बीज का। तो वायु का स्थान कहाँ पर है ये बताइए, वायु बीज का स्थान कहाँ पर बताया गया? हृदय में कहा गया। वायु का स्थान कहाँ कहा गया? वैसे हृदय में कहा गया है। अगर धूम्र वर्ण वायु बीज की बात आई हुई है तो वायु का बीज मंत्र क्या है? वायु का बीज मंत्र यम 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 है। यम बीज मंत्र वैसे वायु का बीज मंत्र यम है। अब देखिए इसका मतलब हृदय पर ध्यान करने, अगर व्याख्या में जाए तो वैसे तो सिंपल सटीक लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर पहले ध्यान करना है, फिर जो है आप उस बीज मंत्र के साथ में पूरक करेंगे। चंद्रेन पूर्येद वायु, वायु बीज के साथ में, यानी वायु का जो पहले ध्यान करेंगे हृदय पर धूम्र वर्ण, वहां पर पूरा ध्यान करके फिर जो है वायु बीज मंत्र के साथ में चंद्र नासिका से 16 मात्रा में आपको पूरक करना है। 16 मात्रा में पूरक बीज मंत्र के साथ में। फिर देखिए चतुष्टया मात्राया च कुंभके नैव धारयेत्, 64 मात्रा में आपको कुंभक करना है उसी बीज मंत्र में। बीज मंत्र चेंज नहीं हुआ है, वायु बीज मंत्र ही है। और द्वात्रिंशद मात्राया वायु सूर्य नाड़िया चरेचियेत्, 32 मात्रा में रेचक कर देना। बीज मंत्र वही है, यानी ये जो 16, 64, 32 बताया गया है ये फाइनल स्टेज बताया गया, फाइनल स्टेज है। इसको हम ये मानकर ना चलें कि ये शुरुआत में ही 16, 64, 32 कर दिया, कभी मत कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। बिना गुरु के मत कीजिएगा, धीरे धीरे किया जाता है। और बहुत सारे व्याख्याकारों विद्वानों ने इसकी पूरी व्याख्या की हुई, उसमें लिखा तो हम अभी व्याख्या में नहीं जाएंगे। अभी वायु बीज मंत्र का ध्यान किया, वायु बीज मंत्र के साथ 16, 64, 32 वाला फॉर्मूला अपनाया। उसके बाद देखिए जब हमने 16, 64, 32 में रेचक कर दिया, फिर क्या करना है? फिर कहते हैं उत्थाप्य अग्नि नाभि मूलात ध्यायेत तेजो अग्नियुतम। अब यहाँ फिर ध्यान, पहले हृदय चक्र पर वायु का ध्यान करना था, अब कहा गया नाभि मूल में ध्यान करना है। नाभि मूल में किसका स्थान है? अग्नि का। वहां तेज युक्त अग्नि का ध्यान करना है नाभि मूल में।
तो ये एक तरह से गुरु न्यास को ही इसको जोड़ा गया है कि न्यास है, वहां ध्यान किया हमने। और फिर अग्नि के बीज मंत्र के साथ, अग्नि का बीज मंत्र क्या है? रम। क्या है अग्नि का बीज मंत्र? रम। आएगा, हम इसको एक साथ भी देखेंगे, चिंता मत कीजिए। अग्नि के बीज मंत्र के साथ में फिर आप क्या कर रहे हैं? षोडश सेन यानी 16 मात्रा से सूर्य नारी से पूरक कर रहे हैं। सूर्य नारी से क्यों? लेफ्ट से लिया, कुंभक किया, कुंभक हटाया, 32 से छोड़ा राइट से, फिर राइट से ही लेंगे, पूरक करेंगे, फिर राइट से आप अग्नि बीज मंत्र के साथ पूरक कर रहे हैं, उसी बीज मंत्र के साथ आप कुंभक कर रहे हैं, और उसी अग्नि बीज मंत्र के साथ ही आप रेचक कर रहे हैं। मात्रा वही है 16, 64, 32। इसमें खामखा समय बर्बाद नहीं करेंगे, साफ साफ लिखा हुआ। आगे देखिए, अब तीसरी जगह पर ध्यान करने की बात कह रहे हैं। नासाग्रे सस धृग्बिंबम ध्यात्वा ज्योत्सना समन्वितः हम बीज षोडशे नैव एडिया पुर्येन मारुतः। नासिका के अग्रभाग पर चंद्रबिंब यानी चंद्रमा का ध्यान करते हुए हम बीज मंत्र के साथ में पूरक करेंगे, वम बीज मंत्र के साथ में कुंभक करेंगे, और लम बीज मंत्र के साथ में रेचक कर देंगे। यहाँ पर यानी दूसरे राउंड में चीजें बदल गई हैं। हम वम लम कहा गया, हम वम लम। और इसमें कहा गया हम जब कर रहे हैं तो नासिका के अग्रभाग पर ध्यान, वम जब कर रहे हैं तो ध्यान करना है कि नाभि मंडल अमृत से भर रहा है, नारियां शुद्ध हो रही हैं। और लम बीज मंत्र करेंगे तो मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाते हुए करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड राउंड कह सकते हैं, वो तो पहला और दूसरा ठीक है, थर्ड राउंड मान लीजिए। अब एक बार इसको फिर से देखिए, हमने कहा 3 बार देखेंगे ताकि हमारा पक्का हो जाए, कोई कमी ना रहे। घेरन संहिता में नारी शुद्धि के बारे में क्या कहा गया? नारी शुद्धि भी कौन सा? समनु नारी शोधन की बात हो रही है। पूरक कुंभक रेचक देखिए, स्टेप 1 में लेफ्ट से यम बीज मंत्र 16 मात्रा, उसी से कुंभक, उसी से रेचक, यानी कि यम बीज मंत्र से। कौन सा बीज मंत्र है? वायु का बीज मंत्र है, 16, 64, 32। फिर स्टेप 2 में पिंगला से ले रहे हैं, राइट से छोड़ दिया, अब राइट से ही ले रहे हैं। किस बीज मंत्र के साथ में? अग्नि बीज मंत्र के साथ में। अग्नि का बीज मंत्र क्या है? रम। रम के साथ में पूरक, कुंभक, रेचक हो गया। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में कह रहे हैं कि तीनों में, पूरक, रेचक और कुंभक में मंत्र का जाप अलग अलग होगा, ध्यान भी अलग होगा। नासिका के अग्रभाग पर चंद्रमा का ध्यान हम बीज मंत्र के साथ में इड़ा से पूरक करेंगे, और उसके बाद कुंभक जब करेंगे तो वम बीज मंत्र का जाप करेंगे। वम बीज मंत्र के दौरान हमारा ध्यान होगा कि शरीर अमृत से भर रहा है, नारियों की शुद्धि हो रही है। और जब रेचक करेंगे तब लम बीज मंत्र के साथ में रेचक कर दें। अब यहाँ पर आप देखें कि तकरीबन सारे बीज मंत्र हो गए। ल, व, र, य, ह, लवर यह, यानी पांचों उसका बीज मंत्र यहाँ पर कंप्लीट सेट बैठ रहा है। ये ध्यान रखेंगे, सभी बीज मंत्र का इस्तेमाल हो गया है। तो इस टेबल को अच्छे से बनाइएगा, इसका होमवर्क है, नारी शोधन का होमवर्क करना है। यार स्कूल ऑफ योग की किताब में ठम कई जगह पे लिखा है, लेकिन वो गलती से लिखा हुआ है। व्याख्या में हालांकि उन्होंने भी हम ही लिखा है, श्लोक में गलती हो जाती, टाइपो है वहां पर, ये ध्यान रखिएगा। एवं विधाम नारी शुद्धि कृत्वा नारी विशोधयेत दृढ़ो भूत्वा आसनम कृत्वा प्राणायामम समाचरेत। अब नारी शोधन हो गया आपका, 16, 64, 32 के साथ में पूरा नारी शोधन कर दिया। अब आराम से आप दृढ़ता से, स्थिरता से नारी शोधन के बाद प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। प्राणायाम मतलब अब कुंभक के लिए तैयार हो जाइए। अब प्राणायाम में अष्ट कुंभक की चर्चा आई हुई है, इसको कल हम लोग देखेंगे, कल कंप्लीट कर लेंगे अष्ट कुंभक। अष्ट कुंभक में नाम देख लेते हैं। सहित सूर्य भेदश्च उज्जयी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली च अष्ट कुंभका। सहित सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। अब यहाँ पर प्लावनी और शीतकारी था, प्लावनी शीतकारी यहाँ नहीं है। प्लावनी और शीतकारी की जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है सहित और केवली। सहित और केवली है, बाकी तो 6 के 6 वही है जो आपको हठ प्रदीपिका में था। बस ये भी आपको पता रहेगा ना, ध्यान आ जाएगा। अच्छा,
वहां पर शीतकारी और प्लावनी है, और यहाँ पर शीतकारी प्लावनी हटा करके सहित और केवली ले लिया गया है। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कोई पूछेगा दोनों में कौन कौन से नहीं है कौन से हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें सहित के भी दो भेद बताए गए हैं, सहित कुंभक के दो भेद बताए गए हैं, ऊपर नारी शोधन के भी दो भेद बताए गए हैं। तो इसको एक बार अभी देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है बाद में देखेंगे। सहित कुंभक के दो भेद बताए गए हैं, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ निगर्भ। अब यहाँ पर देखिए, नारी शोधन और सहित प्राणायाम के भेद एक साथ देख लीजिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। हम सगर्भ को नारी शोधन में कई बार जोड़ देते हैं तो कंफ्यूजन होती है। तो नारी शोधन में समनु निर्मनु है, समनु निर्मनु क्यों है, यहाँ नारी है, ना ना, दोनों में ना ना लास्ट में है, ऐसे जोड़ लीजिए। नारी शोधन के दो भेद, तो समनु निर्मनु होगा, सगर्भ निगर्भ होगा तो नहीं, दोनों में जिसमें ना ना वाला है वो नारी से जोड़ेगा, नारी शोधन से। शोधन में भी जो है लास्ट में कहा गया है, नारी शोधन में भी ना है, नाना वाला इसमें जोड़ लीजिए, नारी शोधन के पास समनो निर्मनु, ये याद हो जाएगा। अब सहित में उसके बाद जो दो बच जाता है, सगर्भ और निगर्भ, ये सहित प्राणायाम के भेद हैं। कल इसको हम लोग दोबारा देख करके कल 8 कुंभक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं।